Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we studied about what is the meaning of leadership and what is the features of leadership. And now our next topic is leadership style. Leadership style is divided into three parts: autocratic leadership style, democratic leadership style, and laissez-faire या free rein leadership style. First of all, we study about the autocratic leadership style. देखो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स का मीन्स क्या होता है? देखो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल मीन्स it refers to that leadership style in which leader tend to run the show of all by himself. It means कि जितनी भी all activities है वो only leader के through by the himself. It means जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो उसी ओनली लीडर के थ्रू हैंडल आउट होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, उस डायग्राम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लीडर है, लीडर को अपन ने एल के थ्रू क्या किया है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। और जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है, ठीक है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो सारी की सारी एक्टिविटीज है वो किसके थ्रू हैंडल हो रही है? ओनली वन लीडर के थ्रू क्या होती है, हैंडल आउट हो रही है या हैंडल हो रही है। तो वो कौन सा होगा अपना? ऑटोक्रेटिक। जैसे ए बी सी डी एंड ई, ये जितने भी ओवरऑल डिपार्टमेंट्स है या जितने भी ओवरऑल पर्संस है, इनके थ्रू जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज हो रही है उनको कौन हैंडल कर रहा है? उनका मैन जो इसी एक ओनली वन सुपीरियर के थ्रू वो जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटी है हैंडल तो हो रही है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटी हैंडल हो रही है वो ओनली वन पर्सन के थ्रू अगर हो रही है तो वो कौन सा होगा? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें ओनली वन लीडर होता है और कोई लीडर क्या करता है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है उनको क्या करता है? मेंटेन करता है, ओवरऑल एक्टिविटीज को एक तरह से वॉच करता है भी, ठीक है। इसके कुछ अपने को बेसिक फीचर्स दे रखे हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के। कुछ बेसिक फीचर्स अपने को, फर्स्ट फीचर दे रखा है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इसके पास में जितनी भी ओवरऑल जो अथॉरिटीज होती है वो ओनली फॉर किस पर्सन के पास होती है? इस ओनली उस वन पर्सन के पास। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मींस जितने भी ओवरऑल पावर्स हैं, जितनी भी ओवरऑल अथॉरिटीज हैं, वो ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास सेंट्रलाइज्ड होती है? ओनली वन पर्सन के पास, डिवाइडेड नहीं होती है। वो जितने भी ओवरऑल पावर है वो ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल जो लीडर होता है उसके पास ही क्या होती है? सारे पावर्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं भी, ठीक है। जितना भी पावर होंगे, जितने भी अथॉरिटीज होंगी वो ओवरऑल किसके पास होंगी भी? उस वन पर्सन के पास में, उस ओनली वन लीडर के पास जितनी भी ओवरऑल अपनी पावर्स या अथॉरिटीज है वो उसके पास में सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। उसके पास ही सारे पावर होते हैं, किसी अदर पर्सन में वो पावर्स डिवाइडेड नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है या कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेना है, ठीक है, तो वो विदाउट उस वन पर्सन के परमिशन के पॉसिबल नहीं होता है। इसके परमिशन से अपन क्या कर सकते हैं? अदर एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट फीचर्स आता है सिंगल मैन डिसीजंस। इसमें ये ओनली वन पर्सन होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या होती है? जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है अकॉर्डिंग टू द ओनली सिंगल पर्सन, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो ओनली सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होती है भी? हैंडल होती है भी, ठीक है। मतलब इसमें और अदर मेंबर जो होते हैं या अदर पर्सन जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं भी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है इसमें ओनली सिंगल पर्सन क्या होता है भी? इंक्लूड होता है भी। और इसके अंदर जो अदर पर्सन होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ओनली उस सिंगल पर्सन के थ्रू क्या होते हैं? ओवरऑल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सेकंड फीचर है कि सिंगल मैन डिसीजन। इसमें ओनली वन मैन क्या करता है? डिसीजन लेता है, अदर पर्संस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। थर्ड है रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज, इट मींस कि ये जो
ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है, इसमें जो लीडर है उनका अपने एम्प्लॉइज पे क्या होता है अभी फुली फेथ नहीं होता है। इट मींस उसका जो ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसमें जो लीडर है उनका अपने एम्प्लॉइज पे क्या होता है प्रॉपरली फेथ नहीं होता है, पूरा विश्वास नहीं होता है, वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करता है। ठीक है, और इसीलिए वो जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो खुद अपने आप क्या करना चाहता है, हैंडल करना चाहता है। इट मींस वो अपने जितने भी उसके जितने भी ओवरऑल वर्कर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को पर्सनली क्या करना चाहता है, वॉच करना चाहता है। इट मींस कि इसमें अपने एम्प्लॉइज पे क्या होता है फुली फेथ नहीं होता है। जितने भी उसके ओवरऑल एम्प्लॉइज होते हैं इनके ऊपर इनका प्रॉपरली फेथ नहीं होता है, प्रॉपरली विश्वास नहीं होता है, ये इनके ऊपर क्या नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है। ठीक है ना, इनका क्या होता है अपने एम्प्लॉइज का प्रॉपरली बिलीव नहीं होता है, कंप्लीट फेथ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या है टीचर, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉइज पे फेथ नहीं रखता है, इसलिए ओवरऑल पावर्स अपने पास ही रखता है। किसी भी एम्प्लॉइज में वो पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट है ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो ओनली डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब लीडर ही है वो ही क्या करता है अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने ऑर्डर्स को क्या करता है अभी ट्रांसफर करता है। जो एम्प्लॉइज के कोई भी अगर आइडियाज होते हैं या उनके कोई भी व्यूज होते हैं या उनकी कोई भी थॉट्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इट मींस लीडर जो अकॉर्डिंग टू हिम अपने अकॉर्डिंग क्या करता है अभी डिसीजंस लेता है। और अगर एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग भी एम्प्लॉइज अगर कोई भी अपनी व्यूज या कोई आइडियाज या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें ओनली कम्युनिकेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मींस इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो ओनली किसके अकॉर्डिंग होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट मींस कि जो भी ऑर्डर होते हैं वो टॉप टू बॉटम की तरफ होते हैं। ठीक है ना, बॉटम से कोई भी सजेशन या कोई भी पर्टिकुलर सजेशंस वगैरह या कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑर्डर देते हैं। और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको इनके ऑर्डर को क्या करना होता है, प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है, ये होती है अपनी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है उसमें इंडिविजुअल पर्सन ही क्या करता है, जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज होती है उनको हैंडल करता है और उन एक्टिविटीज में किसी अदर पर्सन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इनका अपने एम्प्लॉइज पर क्या होता है, प्रॉपर्ली फेथ भी नहीं होता है, प्रॉपर्ली बिलीफ नहीं होता है। ये अपने एम्प्लॉइज पे प्रॉपर्ली बिलीफ नहीं करते हैं, फेथ नहीं करते हैं, इसलिए जितने भी ओवरऑल डिसीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लीडर के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, ओवरऑल डिसीजन होते हैं। और ये ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करता है। डाउनवर्ड मतलब अपने ऑर्डर ट्रांसफर करता है और इनकी जो एडवाइस होती है, इनके जो सजेशंस होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अपने एम्प्लॉइज पे फेथ नहीं करता है। इसके कुछ बेसिक एडवांटेज दे रखे अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांटेज जो है ऑटोक्रेटिक के फर्स्ट है क्विक एंड क्लियर डिसीजन। ये क्या करते हैं, एक तरह से क्विक एंड क्लियर, इसमें ओनली इंडिविजुअल पर्सन है तो जितने भी ओवरऑल डिसीजन होते हैं वो ये क्या करता है, क्विकली और क्लियर होता है, मतलब किसी अदर पर्सन का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो लीडर के थ्रू क्या होता है भी फास्टली लिए जाते हैं, अदर पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेकंड इसका जो इसका इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है वो है सेटिस्फैक्टरी वर्क। इसमें क्या होता है, जितने भी ओवरऑल वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द लीडर के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लीडर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसलिए लीडर क्या करता है, इसको लीडर जो होता है वो अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या होता है, एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब इट मींस क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होते हैं तो वो अपने वर्क से क्या होता है, प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन हुए हैं, जो भी प्रॉपर्ली जो वर्क कंप्लीट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द लीडर कंप्लीट हुए हैं, लीडर के अकॉर्डिंग हुए, लीडर ने जिस तरह से डायरेक्शन दिए, लीडर ने जिस तरह से अपने ऑर्डर दिए उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वर्क हैंडल हुआ है। तो इसलिए ये क्या होता है, प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड भी होते हैं। एंड नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो है नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज। ये क्या होता है कि
किसके लिए कंपल्सरी, किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज होते हैं, जिनको अपने फील्ड से रिलेटेड या जिनको अपने जिस पर्टिकुलर वर्क में वो वर्क जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनका अगर प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं होता है तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उन एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है, ये मोर बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लीडर ही क्या करता है, उनके हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, वॉच करता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है और ओवरऑल पावर रखता है। तो इसमें जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय होते हैं, जिनको नॉलेज कम होता है, जिनको एक्सपीरियंस कम होता है, जिनको अपने वर्क से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, नॉर्मल नॉलेज होता है, उन एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। उसके बाद में आते हैं, ये तो हो गए इसके एडवांटेज। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है उसके डिसएडवांटेज अपन देखते हैं। देखो ऑटोक्रेटिक के डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन का क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन की क्या होती है, इसमें कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ओवरऑल पावर्स होते हैं या ओवरऑल अथॉरिटीज होती हैं, वो सारे के सारे जो पावर अथॉरिटी किसके पास होते हैं, लीडर के पास होते हैं। तो एम्प्लॉइज क्या होते हैं, इससे मोटिवेटेड नहीं होते हैं। इट मीन्स एम्प्लॉइज के माइंड में क्या होती है, नेगेटिविटी डेवलप होती है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी बेसिक एक तरह से हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हमें कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन की क्या होती है, कमी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी एम्प्लॉइज को क्या करोगे, कोई अथॉरिटी नहीं दोगे, कोई पावर नहीं दोगे, तब तक वो अपने आप को एक तरह से मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन को अगर पावर दोगे या एम्प्लॉइज को पावर दोगे, देन एम्प्लॉइज फीलिंग बेटर। ठीक है, वो क्या करेगा, बेटर फील करेगा एंड ही इज वर्किंग जस्ट लाइक ए मोटिवेटेड पर्सन, और वो मोटिवेटेड पर्सन की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है एम्प्लॉइज के, इसमें एम्प्लॉइज क्या करते हैं, एक तरह से लेस मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके बाद में क्या होता है, एजिटेशन बाय द एम्प्लॉइज। इसमें क्या होता है, एजिटेशन बाय द एम्प्लॉइज, इसमें एक तरह से एम्प्लॉइज में क्या होता है, एजिटेशन, इट मींस क्या होता है, इनमें एक तरह से नेगेटिविटी जो है एम्प्लॉइज में, एक तरह से नेगेटिविटी क्या होती है, डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की क्या होते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, लीडर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, थर्ड आता है पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्शियलिटी। इसमें क्या होता है भाई, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी का मतलब, इसमें पार्शियलिटी की भी क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात करना। इट मींस कि ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जितने भी ओवरऑल पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, ओनली वन लीडर के पास होते हैं। किसी भी पर्सन में वो लीडर, वो अथॉरिटीज, वो पावर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो लीडर जो वो क्या कर सकता है, इसमें पार्शियलिटी भी कर सकता है। इट मींस कि अगर उसका किसी एम्प्लॉइज से अगर बेटर कनेक्शन है, ठीक है, एक बेटर रिलेशन है, तो वो उसको क्या कर सकता है, मोर बेनिफिट दे सकता है अदर के कंपैरिजन में, अदर एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में वो उस इंडिविजुअल पर्सन को क्या कर सकता है, मोर बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है, जिसके पास में क्या होता है भी लेस, मतलब जिससे उसका एक पर्सनल कनेक्शन है या जिससे उसका एक अच्छा रिलेशन है, उनको वो मोर बेनिफिट दे सकता है अदर एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पार्शियलिटी के भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं किसमें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, ये तो वो अपना कंप्लीट हो गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट अपना आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इसमें it refers to that the leadership style in which the leader consult with his subordinate before making any final decisions। इसमें जो जो लीडर होता है वो कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेता है तो उससे पहले अपने जितने भी ओवरऑल सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक है, ये जो लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसमें जो भी लीडर है वो अगर कोई भी पर्टिकुलर या कोई भी फाइनल डिसीजन ले रहा है तो उससे पहले अपने जितने भी ओवरऑल सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे ये क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक है ना, डिस्कस टू द ओवरऑल सबऑर्डिनेट्स फॉर टेकिंग ए फाइनल डिसीजंस। फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये अपने जितने भी ओवरऑल सबऑर्डिनेट्स होते हैं
ये एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे ये क्या करता है, प्रॉपर्ली डिस्कस करता है एंड देन आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, और उसके बाद ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग टू द और डिस्कसिंग बाय द लीडर टू ऑल अवर सबऑर्डिनेट्स, देन आफ्टर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, फर्स्टली वो क्या करेगा, अपने डिसीजन लेगा एंड देन आफ्टर वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना लीडरशिप का, ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक डायग्राम अपन देखते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का जो डायग्राम है वो किस टाइप से दे रखा है अपने को, वो आप देखिएगा। जैसे इसमें एक अपने को डायग्राम दे रखा है, जैसे कि तो अपना हो गया लीडर, ठीक है, डेमोक्रेटिक में ये तो हो गया अपने लीडर। हाँ, तो ये क्या होता है अपना डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इट मींस जो लीडर है वो क्या करता है, वो जो है जो अपना क्या होगा लीडर, और कोई भी पर्टिकुलर अगर डिसीजन लेना है तो फर्स्टली वो क्या करेंगे, जितने भी उसके ओवरऑल जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन ओवरऑल सबऑर्डिनेट से क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ पहले क्या करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, और उसके बाद में क्या करते हैं, अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस टू all the subordinates and then after taking the final decisions, और उसके बाद में क्या करते हैं, अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये अपने सबऑर्डिनेट से पहले डिस्कस करेगा और उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ बेसिक फीचर्स दे रखे हैं वो अपन देखते हैं। फर्स्ट फीचर है कोऑपरेटिव रिलेशंस। इसमें इसका जो फर्स्ट रिलेशन वो है क्या है, फर्स्ट फीचर क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशन, कोऑपरेटिव होता है इसमें। ये जो लीडर होता है इसका सबसे क्या होता है, कोऑपरेटिव रिलेशन होता है। कोऑपरेटिव मतलब सब एक दूसरे से मिलकर, ठीक है ना, एज ए कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक है, इनमें क्या होता है, डेवलप होता है। ये कोई भी पर्टिकुलर अगर वर्क हो रहा है या कोई भी पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, तो विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, वो हर एक एम्प्लॉइज के कोऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। तो इसमें कोऑपरेशन जो होता है वो हर एक एम्प्लॉइज का क्या होता है, प्रॉपर कोऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये बोला कि ये क्या होता है, कोऑपरेटिव रिलेशन, इनमें जो एम्प्लॉइज होते हैं या लीडर होते हैं उनमें क्या होता है, कोऑपरेटिव रिलेशन होता है। कोऑपरेटिव मतलब एक सहयोगपूर्ण, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉइज की क्या करते हैं भाई, एक तरह से एम्प्लॉइज क्या करते हैं, लीडर की हेल्प करते हैं, लीडर एम्प्लॉइज की हेल्प करता है। तो एक कोऑपरेटिव जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है, रिलेशन क्रिएट होता है। सेकंड इसका जो फीचर होता है वो होता है बिलीव इन एम्प्लॉइज। इसमें जो लीडर होता है उनका अपने एम्प्लॉइज में क्या होता है, प्रॉपर बिलीव होता है, कंप्लीट फेथ होता है। इसमें जो एम्प्लॉइज होता है उनका, जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है उनका अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, लीडर का क्या होता है, अपने और जितने भी ओवरऑल उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर उनका क्या होता है, प्रॉपरली फेथ होता है, कंप्लीट फेथ होता है, पूरा विश्वास होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इनको अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इनका अपने एम्प्लॉइज पे क्या होगा, पूरा कंप्लीट फेथ होता है, उनकी डिसीजंस पे, उनकी एक्टिविटीज पे इनका क्या होता है, प्रॉपरली फेथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है ओपन कम्युनिकेशन। ये क्या कर सकते हैं भाई, ओपनली, कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें जो लीडर्स होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं भाई, ओपनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सब में क्या होता है, कोऑपरेशन क्रिएट होता है भाई, ठीक है ना। और वही कोऑपरेशन, इसी कोऑपरेशन से क्या करते हैं भाई, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर ओपनली क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिस्कस कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओपनली इन फ्रंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, हर एक एम्प्लॉइज के सामने क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज होती है वो ओपन होती है, कोई भी जो सीक्रेट है वो इसमें नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके कुछ बेसिक एडवांटेज।
एडवांटेज क्या होते हैं अभी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो अपने को दे रखा है हाई मोरल। हाई मोरल क्या होता है अभी इसका, इसमें क्या होता है इनका हाई मोरल होता है। हाई मोरल का इसका मतलब ये होता है कि इनका जो मेन जो टारगेट होता है, इनका जो मेन जो गोल होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और वो हाई गोल जो है वो तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करोगे, फ्री करोगे, ठीक है। अगर अपन अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, बाउंड रखते हैं कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, तो जो अपने हाई गोल्स हैं, लिमिटेड गोल्स तो अचीव हो सकते हैं, बट ये अगर अपने कोई भी हाई गोल होते हैं, ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ये क्या होती है, मोर बेनिफिशियल होती है। इसके थ्रू आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने हाई गोल्स को क्या कर सकती है, इजीली अचीव कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो आता है एडवांटेज वो आता है क्रिएशन ऑफ मोर इफिशियंसी। इसके थ्रू क्या होता है, एक तरह से मोर इफिशियंसी भी क्या होती है, क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्क इनको हाई, अकॉर्डिंग टू द वर्क इनको हाई पावर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, इनको फ्रीडम प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, हाई पावर देना या उनको अथॉरिटीज देने से वो एक तरह से क्या करते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एम्प्लॉइज में, वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, और वो मोटिवेशन उनकी इफिशियंसी, उनकी जो वर्किंग इफिशियंसीज है उनको ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। उनकी वर्किंग इफिशियंसी को कौन डेवलप करेगा भाई, ये जो लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ओवरऑल एम्प्लॉइज है या सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी इफिशियंसी, उनकी वर्किंग इफिशियंसी को ये क्या करता है, एक तरह से इंक्रीज करता है, बिकॉज थ्रू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एम्प्लॉइज feeling better, and that better feeling improve the confidence of the employees, and they are feeling the motivate just like a motivated person, and they are doing more efficiency. They are completing the work with the more efficiency and the power, ठीक है। पावर्स के अकॉर्डिंग वो अपने वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। हाँ, ये क्या होता है अभी इसमें एम्प्लॉइज होते हैं, ये एक तरह से एम्प्लॉइज में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर क्या कोई क्रिएटिव वर्क करना है, ठीक है, तो एम्प्लॉइज में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता है, ठीक है। तो उन क्रिएटिव वर्क्स के लिए या कोई भी क्रिएटिव जो कोई या क्रिएटिव वर्क या ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट या उसके एक्सटेंशन के लिए ये क्या होता है, मोर बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉइज क्या वो अपने आप को बर्डन फील नहीं करते हैं, ठीक है, उनको कोई पर्टिकुलर प्रेशर नहीं होता है, और फ्री माइंड से वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग या डिफरेंट क्या करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके डिसएडवांटेज, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स। देखो इसमें क्या होता है भाई, इसके जो डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स, इसमें जितने भी ओवरऑल जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। इट मींस कि जिनको जो जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको अपने फील्ड से रिलेटेड क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली नॉलेज होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है, ठीक है। उनको अपनी फील्ड से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज और एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी होता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर आप नॉर्मल या फिर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज को आप नहीं रख सकते। इनमें आपकी जो एम्प्लॉइज है उनमें जो नॉलेज होता है वो क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब एजुकेटेड एम्प्लॉइज की आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट नॉलेज या नॉर्मल नॉलेज वाले जो एम्प्लॉइज है उनकी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जो एजुकेटेड है, जिनको अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, उन एम्प्लॉइज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। डिले इन डिसीजंस, इसमें क्या होता है भाई, कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, अगर कोई क्विकली डिसीजन लेना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिसीजन होता है तो ओवरऑल सबऑर्डिनेट से या ओवरऑल एम्प्लॉय से क्या होता है, डिस्कस होता है, और देन आफ्टर वो डिसीजन क्या होता है, लिया जाता है। देन आफ्टर टेकिंग द डिसीजंस, उसके बाद में वो डिसीजन अपन लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस
but first of all we discuss about the topic to hold on the subordinates and the employees, and then after taking the decisions. ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस होगा, देन आफ्टर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसमें डिसीजंस में क्या होता है, डिले होता है। डिले इट मींस उनमें देरी हो जाती है। कोई भी अगर अपने को क्विकली डिसीजन लेना है तो उस वो डिसीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिसीजन अगर ले रहे हैं तो उस डिसीजन में अगर क्विक डिसीजन है तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्टली सबसे डिस्कस होता है, देन आफ्टर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो क्विक डिसीजंस के इसमें चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। हाँ, इसमें क्या होता है भाई, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। इसमें मैनेजर जो होता है उसके अंदर भी क्या होती है, क्योंकि जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है तो वो सबऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या होती है, हैंडल हो जाती है। जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज को हैंडल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, एक तरह से जो लीडर होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉइज को क्या नहीं करना होता है, एक तरह से प्रॉपर्ली वॉच नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, इस तरह से ये एक तरह से उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अपने बता दें कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसको अपन